बार्सिलोना मिडफील्डर को मिला एडिडास का बड़ा ऑफर। स्पेनिश क्लब एफसी बार्सिलोना के स्टार मिडफील्डर को स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास ने एक शानदार और आकर्षक स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डील खिलाड़ी की बढ़ती लोकप्रियता और मैदान पर लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए की गई है। इस नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत खिलाड़ी अब एडिडास के प्रमुख कैंपेन, फुटबॉल बूट लॉन्च और ग्लोबल प्रमोशनल इवेंट्स में नजर आ सकता है। क्लब के फैंस सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कैरियोफार्म थेरेप्यूटिक्स स्टॉक मई 2026 के मध्य में अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों से जुड़ी खबरों के फिर से सामने आने के बाद कैरियोफार्म थेरेप्यूटिक्स एक बार फिर जैव प्रौद्योगिकी पर केंद्रित निवेशकों के ध्यान में आ गई है। इससे कंपनी की कैंसर संबंधी दवाओं और व्यावसायिक प्रदर्शन पर फिर से ध्यान केंद्रित हो गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कंपनी की ओर से कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गुरु फोकस द्वारा 16 मई 2026 तक जैव प्रौद्योगिकी शेयरों पर किए गए हालिया विश्लेषण के अनुसार इस शेयर का संबंध कैंसर की दवाओं से जुड़ी उम्मीदों और अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के व्यापक रुझान से मजबूती से जुड़ा हुआ है। एप्पल बनाम स्काई फॉर्मूला एक प्रसारण अधिकारों की जंग तेज। दुनिया भर में तेजी से बढ़ती फॉर्मूला 1 की लोकप्रियता के बीच अब प्रसारण अधिकारों को लेकर टेक दिग्गज एप्पल और मीडिया कंपनी स्काई आमने सामने आ गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एप्पल भविष्य में फॉर्मूला 1 के डिजिटल और स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकता है। वहीं स्काई लंबे समय से F1 कवरेज का प्रमुख प्रसारक रहा है और वह अपनी पकड़ बनाए रखने की पूरी कोशिश में है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एप्पल इस रेस में सफल होता है तो फॉर्मूला 1 देखने का अनुभव पूरी तरह बदल सकता है। कंपनी अपने प्रीमियम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और नई तकनीकों के जरिए दर्शकों को इंटरैक्टिव और हाई क्वालिटी कवरेज देने की तैयारी में है। कान फिल्म फेस्टिवल में जावियर बार्डम का बड़ा बयान। स्पेनिश अभिनेता जावियर बार्डम ने कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान गाजा युद्ध और दुनिया भर में बढ़ती हिंसा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्ष और मानवता के खिलाफ हो रही घटनाएं विषाक्त मर्दानगी का परिणाम है। मीडिया से बातचीत में बार्डम ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या हम बिल्कुल पागल हो गए हैं? उन्होंने दुनिया भर में जारी युद्ध, हिंसा और मानवीय संकटों पर चिंता जताई और नेताओं से शांति व संवेदनशीलता के साथ फैसले लेने की अपील की। अभिनेता का यह बयान सोशल मीडिया और फिल्म जगत में तेजी से चर्चा का विषय बन गया है। कई लोगों ने उनके साहसिक रुख की सराहना की, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक टिप्पणी करार दिया। अमेरिका ईरान वार्ता में बढ़ा तनाव। मध्य पूर्व की राजनीति में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही वार्ताओं के दौरान रखी गई 5 प्रमुख शर्तों को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन शर्तों में परमाणु कार्यक्रम पर कड़े प्रतिबंध और आर्थिक प्रतिबंधों से जुड़े मुद्दे शामिल थे। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि देश अपने राष्ट्रीय हितों और परमाणु अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स का मानना है कि क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार इस गतिरोध से दोनों देशों के बीच समझौते की संभावनाओं को बड़ा झटका लग सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इन वार्ताओं पर करीबी नजर बनाए हुए है, क्योंकि इसका असर वैश्विक तेल बाजार और मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति पर पड़ सकता है। मॉस्को पर ड्रोन हमलों का जेलेंस्की ने किया बचाव। वोलोडिमिर जेलेंस्की ने मॉस्को पर हुए ड्रोन हमलों का बचाव करते हुए कहा है कि यूक्रेन को अपनी सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई का पूरा अधिकार है। रूस यूक्रेन युद्ध के लगातार तेज होते हालात के बीच यह बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस की ओर से जारी हमलों और सैन्य कार्रवाई के जवाब में यूक्रेन अपनी रणनीति के तहत कदम उठा रहा है। वहीं रशिया ने मॉस्को पर ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि हालिया घटनाओं से दोनों देशों के बीच संघर्ष और अधिक गंभीर हो सकता है। लगातार हो रहे ड्रोन हमले इस युद्ध को नई दिशा दे रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। कराची पर गर्मी का कहर। इन दिनों भीषण गर्मी और खतरनाक हीट वेव की चपेट में है। लगातार बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब ऐसी गर्मी कोई अपवाद नहीं रही, बल्कि यह एक नई और डरावनी वास्तविकता बनती जा रही है। शहर में तापमान लगातार खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है, जिससे बिजली संकट, पानी की कमी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। जलवायु विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ता वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन दक्षिण एशिया के शहरों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। खास तौर पर तटीय शहर कराची में उमस और अत्यधिक गर्मी का संयुक्त असर लोगों के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। लाइम बीमारी और टिक से फैलने वाले रोगों का खतरा बढ़ा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस साल टिक,
टिक्स से फैलने वाली बीमारियों, खासकर लाइम डिजीज के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव और बढ़ते तापमान के कारण टिक तेजी से फैल रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक जंगलों, घास वाले इलाकों और पालतू जानवरों के संपर्क में आने वाले लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। लाइम बीमारी के शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, सिर दर्द और त्वचा पर लाल चकत्ते शामिल हो सकते हैं। समय पर इलाज न मिलने पर यह बीमारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस साल के मौसम और पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए हम एक खराब साल की ओर बढ़ रहे हैं। कई क्षेत्रों में टिक की संख्या सामान्य से अधिक पाई जा रही है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। ENSO अपडेट ने बढ़ाई चिंता। अमेरिका में मौसम वैज्ञानिकों ने मिट्टी की नमी, सॉइल मॉइस्चर और आने वाले महीनों की वर्षा को लेकर नई चेतावनी जारी की है। ताजा पूर्वानुमानों के अनुसार कई क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश और सूखे जैसी परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं, जिससे खेती और जल संसाधनों पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। विशेषज्ञों ने साथ ही एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन यानी ENSO की स्थिति पर भी अपडेट जारी किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रशांत महासागर में बदलते तापमान का असर अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों के मौसम पर पड़ सकता है। मौसम एजेंसियों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में मिट्टी की नमी तेजी से घट रही है, जिससे फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में अत्यधिक बारिश और बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। बुलियन बाजार में अस्थिरता 17 मई। PTI विश्लेषकों का कहना है कि सरकार द्वारा चांदी के आयात पर लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और अमेरिका ईरान संघर्ष को लेकर वैश्विक अनिश्चितता के चलते सोने और चांदी के बाजारों में आने वाले सप्ताह में अस्थिरता रहने की आशंका है। आर्थिक मोर्चे पर निवेशक चीनी आर्थिक आंकड़ों, अमेरिकी आवास आंकड़ों, PMI आंकड़ों, साप्ताहिक बेरोजगारी दावों और FOMC बैठक के कार्यवृत्त पर बारीकी से नजर रखेंगे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोने के वायदा भाव में पिछले सप्ताह 6017 रुपए या 3.94% की वृद्धि हुई और ये 1.58 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। ICEY बनाएगा नया विनिर्माण केंद्र। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी ICEY के CEO और सह संस्थापक राफल मोद्रजेव्स्की ने घोषणा की है कि कंपनी एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र क्षेत्र के लिए कंपनी का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। मोद्रजेव्स्की के अनुसार नई सुविधा यूरोप और अमेरिका में पहले से मौजूद ICEY के संचालन को मजबूत करने के साथ साथ वैश्विक सप्लाई नेटवर्क को भी बेहतर बनाएगी। कंपनी का उद्देश्य तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करना और एशिया प्रशांत बाजार में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना है। कनाडा में रोजगार और महंगाई संकट गहराया। आर्थिक विश्लेषक यानिक गिलमेत ने चेतावनी दी है कि कनाडा इस समय गंभीर रोजगार संकट और बढ़ती महंगाई की चुनौती का सामना कर रहा है। उनका कहना है कि देश में बढ़ती जीवन यापन लागत और कमजोर होती नौकरी की स्थिति आर्थिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत का संकेत दे रही है। गिलमेट के अनुसार आम नागरिकों पर घरों के बढ़ते किराए, महंगे खाद्य पदार्थों और ऊंची ब्याज दरों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। वहीं युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए स्थिर रोजगार पाना कठिन होता जा रहा है, जिससे आर्थिक असुरक्षा की भावना गहरी हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द प्रभावी आर्थिक नीतियां नहीं अपनाई गईं, तो कनाडा की विकास दर और उपभोक्ता विश्वास दोनों प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने सरकार से रोजगार सृजन, आवास लागत नियंत्रण और महंगाई कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। यूके हेल्थ केयर सेक्टर में बड़ा निवेश। जो स्टीव जॉब्स के बेटे हैं, अब हेल्थ केयर और कैंसर रिसर्च सेक्टर में बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका फोकस खास तौर पर कैंसर उपचार और नई मेडिकल तकनीकों पर काम करने वाले स्टार्टअप्स पर रहेगा। बताया जा रहा है कि रीड जॉब्स यूनाइटेड किंगडम के तेजी से बढ़ते हेल्थ केयर और बायोटेक सेक्टर में अवसर तलाश रहे हैं। उनका उद्देश्य ऐसी कंपनियों को समर्थन देना है जो कैंसर के इलाज, शुरुआती पहचान और मरीजों की देखभाल में नई तकनीक विकसित कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश मेडिकल इनोवेशन और हेल्थ टेक इंडस्ट्री के लिए बड़ा कदम साबित हो सकता है। रीड जॉब्स लंबे समय से कैंसर रिसर्च में रुचि रखते हैं और उन्होंने पहले भी इस क्षेत्र में योगदान देने की इच्छा जताई थी। AI को लेकर बढ़ी चिंता। एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुनिया भर के करीब 80% CEO इस बात को लेकर चिंतित हैं
कि यदि इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से जुड़ी उनकी रणनीतियां सफल नहीं हुई तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य की सबसे बड़ी ताकत मान रही हैं। ऐसे में बोर्ड और निवेशकों का दबाव भी बढ़ गया है कि कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर बेहतर प्रदर्शन और मुनाफा दिखाएं। विशेषज्ञों के अनुसार कई कंपनियों के शीर्ष अधिकारी एआई में भारी निवेश कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम न मिलने का डर लगातार बना हुआ है। खास तौर पर उत्पादकता, ऑटोमेशन और ग्राहक सेवाओं में एआई से तुरंत बदलाव की उम्मीद की जा रही है।